दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महान भारतीय उद्योगपति रतन टाटा द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर दिए गए एक ऐसे बयान पर जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा जी ने हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में क्या विचार व्यक्त किए। रतन टाटा जी ने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए समानता और न्याय का समर्थन किया है, और जब वे बाबा साहेब के बारे में बोलते हैं तो उनकी बातें हर भारतीय को गर्व महसूस कराती हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हां, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम रतन टाटा जी और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में बताएं तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने न केवल भारत का निर्माण किया बल्कि समाज को एक नई दिशा दी। डॉक्टर आम्बेडकर जी का नाम भारतीय संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के अग्रणी के रूप में लिया जाता है, वहीं रतन टाटा जी भारतीय उद्योग और व्यापार जगत के स्तंभ माने जाते हैं। जब रतन टाटा जैसे प्रतिष्ठित उद्योगपति बाबा साहेब के बारे में बात करते हैं तो उनके शब्द केवल प्रशंसा नहीं बल्कि गहरे आदर और सम्मान की भावना होते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझे भारतीय होने पर गर्व है और मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को बहुत मानता हूं। वे केवल संविधान निर्माता नहीं बल्कि सामाजिक सुधार के प्रतीक थे। उनका दृष्टिकोण केवल उनके समय के लिए ही नहीं बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब मैं बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन को देखता हूं तो मुझे यह महसूस होता है कि उनके बिना हम आज जिस भारत में रह रहे हैं वह कभी संभव नहीं होता। उन्होंने हमें समानता और न्याय का महत्व सिखाया और यही मूल्य हमारी कंपनियों की नींव है। डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें सिखाया कि एक बेहतर समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम सभी को समान अवसर दें। मुझे गर्व है कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने हमें यह सिखाया। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। तो दोस्तों, यह शब्द हैं भारत के महान उद्योगपति सर रतन टाटा जी के। रतन टाटा का व्यक्तित्व हमेशा से प्रेरणादायक रहा है और जब वे बाबा साहेब आम्बेडकर का जिक्र करते हैं तो उनकी बातों में गहरी प्रशंसा झलकती है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में समानता और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। एक गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान के बल पर वह मुकाम हासिल किया जो उन्हें भारत के संविधान का मुख्य निर्माता बना पाया। उन्होंने भारत की उस जातिगत व्यवस्था को चुनौती दी जो सदियों से लोगों को विभाजित करती आई थी। उनके विचारों का प्रभाव इतना गहरा था कि उसने पूरे भारतीय समाज को प्रभावित किया और एक नई दिशा दी। दोस्तों, रतन टाटा ने एक बार एक कार्यक्रम में कहा था, डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें केवल एक संविधान नहीं दिया बल्कि उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित हो। उन्होंने हमें यह सिखाया कि समाज में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। उनके विचार हमें यह समझाते हैं कि प्रगति का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समाज में हर व्यक्ति के लिए अवसरों की समानता भी है। बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन संघर्ष और साहस की मिसाल है। उन्होंने न केवल खुद को शिक्षित किया बल्कि समाज में व्याप्त असमानता को भी चुनौती दी। उनके प्रयासों ने लाखों लोगों को उम्मीद और एक नई दिशा दी। वे केवल एक कानून निर्माता नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारों के समर्थक भी थे। जब हम आज भारत के संविधान की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह संविधान उनके दृष्टिकोण और मूल्यों का प्रतीक है। दोस्तों, टाटा समूह, जो हमेशा से अपनी समावेशी नीतियों और कर्मचारियों की भलाई के लिए जाना जाता है, उसने रतन टाटा के नेतृत्व में उस समय भी यह सुनिश्चित किया कि उनकी कंपनी में सभी को समान अवसर मिले। यह दृष्टिकोण काफी हद तक बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित था। रतन टाटा ने हमेशा कहा है
कि किसी भी संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों की विविधता और उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में निहित है। यह विचारधारा समाज के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर के समर्पण से मेल खाती है, जो चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। दोस्तों, भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह डॉक्टर आम्बेडकर के दृढ़ संकल्प, ज्ञान और दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने इसे ऐसा दस्तावेज बनाया जो न केवल भारतीय समाज के हर वर्ग को संरक्षित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार मिले। यह संविधान हमारे देश की पहचान है और इसे बनाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे सच्चे नायक हैं। दोस्तों, रतन टाटा का मानना था कि एक सफल कंपनी वही होती है जो अपने कर्मचारियों को अवसरों की समानता प्रदान करती है। टाटा समूह ने वर्षों से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हो। यह दृष्टिकोण बाबा साहेब आम्बेडकर के उन विचारों से मेल खाता है जो सामाजिक न्याय और समानता की वकालत करते थे। यह कहा जा सकता है कि रतन टाटा और बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधाराओं में बहुत साम्यता है। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए, लेकिन उनके विचार समाज को एकजुट और मजबूत बनाने पर केंद्रित थे। एक उद्योगपति होने के नाते रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कंपनियों में समावेशिता और विविधता का सम्मान हो, और बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसने देश के हर नागरिक को समान अधिकार दिए। यह विचारधारा ही भारत की असली ताकत है। हम केवल उन महान हस्तियों के योगदान को नहीं, बल्कि उनके विचारों को भी याद रखें। डॉक्टर आम्बेडकर ने जो दृष्टिकोण दिया, वह आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन असमानताओं और भेदभाव के खिलाफ लड़ने में बिताया जो भारतीय समाज में जाति और धर्म के आधार पर मौजूद थीं। वे मानते थे कि समाज में सच्ची समानता तभी स्थापित हो सकती है जब सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने यह समझा कि धार्मिक असमानताएं भी सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती हैं। इसलिए उन्होंने एक समतावादी समाज बनाने के लिए सभी धर्मों के बीच एकता की वकालत की। भारत में सदियों से धर्म के नाम पर भेदभाव की परंपरा रही है। जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की प्रथाओं ने समाज को खंड खंड कर रखा था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने देखा कि धार्मिक भेदभाव और जातिगत प्रथाएं समानता के विचार के विपरीत हैं। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया, ताकि वे धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव से ऊपर उठकर सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मानना था कि सभी धर्मों की मूल शिक्षा मानवता, प्रेम और करुणा पर आधारित है। वे यह मानते थे कि जब तक लोग धर्म को मनुष्यों के बीच भेदभाव के रूप में देखते रहेंगे, तब तक सामाजिक सुधार और प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो और सभी लोग समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सभी धर्मों के बीच सद्भावना और एकता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।